नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 227वीं 227 कड़ी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज रविवार 29 सितंबर 2024, साप्ताहिक वार्ता रविवासरीय चर्चा। पिछले दिनों हमने टेलीविज़न पर श्रीमद् रामायण देखी। बड़ी अच्छी रामायण बनी है, पात्र बड़े अच्छे हैं, प्रस्तुतियाँ बड़ी अच्छी हैं। रामायण में वानरों की सेना का जिक्र होता है। भगवान श्री राम को वानर सहयोग देते हैं, लंका विजय करते हैं। वानर रीछ उनकी चर्चा है। आज मैं वानरों पर चर्चा करूंगा। वानर क्या बंदर थे? तो जवाब होगा नहीं, और इसको कुछ प्रसंगों द्वारा मैं स्पष्ट करूंगा। हमारे मित्र हैं शाहजहांपुर निवासी अनुजवत मित्र डॉक्टर जसमीत साहनी। उन्होंने पुस्तक लिखी है रामायण डिक्लासिफाइड। ये पुस्तक हमारे हाथ में है, बहुत अच्छी पुस्तक है। 200 से ज़्यादा पृष्ठों की ये पुस्तक वास्तव में पढ़ने योग्य है। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने स्पष्ट किया है। रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो मानस है उसको तो श्री रामचरित मानस कहते हैं, और रामायण कहते हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ग्रंथ में श्री राम कथा का हमारा इतिहास है वो सत्य है, और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सटीक है। रामायण ग्रंथ में भगवान श्री राम के पक्ष से युद्ध करने वाली सुग्रीव की वानर सेना का प्रमुखता से वर्णन मिलता है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी सहसा ये विश्वास नहीं कर पाती कि कोई भी प्रजाति धरती पर इस प्रकार की कभी थी। उस वानर प्रजाति को समझने के लिए हमें सबसे पहले वानर के शाब्दिक अर्थ को समझ लेना चाहिए। अधिकांश लोग वानर को बंदर की संज्ञा दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत अवधारणा है। वानर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वन धन नर। वानर यानी कि वनों या जंगलों में रहने वाले नर या मनुष्य। तो रामायण में जिस वानर प्रजाति का जिक्र है वो जंगलों में रहने वाली वानर प्रजाति थी, वन नर थी। तो कहीं न कहीं शारीरिक रूप से हम मनुष्यों जैसे ही वे दिखते थे, किंतु उनके चेहरे की बनावट कुछ भिन्न थी। वो कबीले बनाकर रहते थे और उनकी परंपराएं और पहनावा हम मनुष्यों से थोड़ा भिन्न था। आज के युग के वैज्ञानिकों को जमीनों की खुदाई में ऐसे नरकंकाल मिले हैं जो ऐसी प्रजातियों की ओर इशारा करते हैं, जो बंदरों और मनुष्यों के बीच की कड़ी थी। हर 10 साल के अंदर विश्व के किसी न किसी कोने में पुरातात्विक खुदाई में ऐसे कंकाल मिलते रहते हैं जो देखने में मानव जैसे हैं, किंतु वो मानवों के नहीं हैं। आज वैज्ञानिक अपने अथक प्रयासों के बाद ऐसी कम से कम 12 से 15 विलुप्त प्रजातियों के नर कंकाल ढूंढ चुके हैं, जिनकी शारीरिक संरचना रामायण में दर्ज वानरों से मेल खाती है। मैं पुस्तक के कुछ चित्र आपको दिखा रहा हूं। ये चित्र हैं वानरों के, अलग अलग चित्र, कई प्रकार के चित्र। इनका उल्लेख रामायण ग्रंथ में मिलता है। ये मैं चित्र आपको दिखा रहा हूं, और सब में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है। कुछ और चित्र हैं, यह श्रोतागण पाठकगण देखना चाहेंगे। सब में अंतर, धीरे धीरे उनमें मानो परिष्कार होता गया हो, और वो सब मनुष्य की भांति लगते हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट रूप से ये सिद्ध होता है कि वानर प्रजाति में भी बहुत सारी प्रजातियां थीं, और वह एक नहीं बल्कि कई प्रकार की प्रजातियों के लोग थे। इसका एक सबूत रामायण में भी दर्ज है। जब सीता जी की खोज के लिए सुग्रीव अपनी वानर सेना इकट्ठी करते हैं और वानरों का आह्वान करते हैं, तब विभिन्न क्षेत्रों के वानर उनकी मदद करने पहुंचते हैं। उनमें कई रंग रूपों की वानर प्रजातियां शामिल थीं। रामायण ग्रंथ में कई श्लोक हैं जो इस पर प्रकाश डालते हैं। मैं यहाँ समय बचाने के लिए श्लोक का जिक्र नहीं करूँगा, उनका भाव बताऊँगा। कि कहते हैं, राजन, ये देवराज इंद्र के समान पराक्रमी और मेघों तथा पर्वतों के समान विशालकाय वानर जो मेरु और विंध्याचल में निवास करते हैं, वे शीघ्र ही उपस्थित होंगे। सुग्रीव कहते हैं प्रभु श्री राम से। श्री राम और सुग्रीव से जब इस प्रकार
बातें हो रही थीं, उसी समय बड़े जोरों की धूल उठी, जिसने आकाश में फैलकर सूर्य की प्रचंड प्रभा को ढक दिया। अगला श्लोक कहता है कि फिर तो उस धूल जनित अंधकार से संपूर्ण दिशाएं दूषित और व्याप्त हो गईं तथा पर्वत, वन और काननों के साथ पृथ्वी डगमग होने लगी उन वानरों के आगमन से। अगला श्लोक कहता है कि तदनंतर पर्वतराज समान शरीर और तीखी दाढ़ी वाले असंख्य महाबली वानरों से वहां की सारी भूमि आच्छादित हो गई। एक और श्लोक कहता है कि पलक मारते मारते अरबों वानरों से घिरे हुए अनेकानेक यूथपतियों ने वहां आकर सारी भूमि को ढक लिया। एक और श्लोक कहता है कि नदी, पर्वत, वन और समुद्र सभी स्थानों के निवासी महाबली वानर जुट गए, जो मेघों की गर्जना के समान उच्च स्वर से सिंहनाद करते थे। एक और श्लोक कहता है कि कोई बाल सूर्य के समान लाल रंग के थे, तो कोई वानर चंद्रमा के समान गौर वर्ण के, कितने ही वानर कमल के केसरों के समान पीले रंग के थे और कितने ही हिमाचल वासी वानर सफेद दिखलाई पड़ते थे। तो यह प्रसंग उद्धृत करते हुए हमें हर्ष है आपके सम्मुख कि इन उदाहरणों और पुरातात्विक सबूतों को देखकर हम यह बात आसानी से समझ सकते हैं कि इस प्रकार की प्रजातियां धरती पर थीं, जीवित थीं। इन नर कंकालों को देखकर, जो नर कंकाल पुरातात्विक खुदाई में मिले हैं, उनको देखकर रामायण में दर्ज वानर सेना का अस्तित्व तार्किक दृष्टि से भी संभव प्रतीत होता है। और अभी तो ये मात्र शुरुआत है। डॉक्टर साहनी लिखते हैं, अभी तो यह श्री गणेश है, अभी न जाने और कितने राज इस धरती की मिट्टी में युगों से दफन हैं, जिनके बारे में हमें आगे पता चलेगा। आज मेरा मन किया, लगभग 20 दिनों से मैं उस रामायण को देख रहा हूँ। बड़ी अच्छी रामायण बनी है। OTT सीरीज़ क्या कहते हैं उसको, उस पर फिल्में आने लगी हैं। और वानर याद आए तो मैंने सोचा यह प्रसंग आज भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की इस कड़ी में आपके सम्मुख रखूं। इतिहास की बहुत सारी बातें हम सबको जाननी चाहिए, खासकर जो हमारी नई पीढ़ी है उसको जानना चाहिए। आज कल TV9 भारतवर्ष पर एक कार्यक्रम देख रहे थे। वृंदावन के छोटे छोटे बच्चे जो मंच पर कथा कहते हैं, कोई 5 साल का बच्चा, कोई 8 साल का, 13-14 साल के बीच के बालक और बालिकाएं 6 बच्चे थे। उनसे जब हमने सुना बहुत बढ़िया लगा। पूरा एक श्रोता वर्ग भी उसमें सुनने के लिए बैठा था। सब आश्चर्यचकित थे कि नई पीढ़ी में ऐसे बच्चे आ रहे हैं। और उनको कुछ विद्वान भी बैठाए गए थे। वो कह रहे थे कि ऐसे बच्चे वास्तव में चमत्कारिक बच्चे हैं और ईश्वरीय व्यवस्था द्वारा भेजे गए बच्चे ही ऐसा बोल सकते हैं। जिस विद्वत्ता और गहराई के साथ वो नन्हे नन्हे बच्चे बात कर रहे थे, धार्मिक क्षेत्र की, रामायण की, मानस की, महाभारत की, श्री कृष्ण और भगवान श्री राम से जुड़े प्रसंगों की। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। बहुत बहुत शुभकामना, आपके मंगलमय उज्जवल भविष्य की शुभाकांक्षा करता हूँ। यह कड़ियाँ जारी रहेंगी। हमारी दैनिक वार्ताएं 2 अन्य होती हैं। युग ऋषि विचार श्रृंखला में पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी के लेखों से लिए गए अंश, और चरैवेति श्रृंखला में हमारे अपने विभिन्न अनुभव, विभिन्न चीज़ें वह मैं रखता हूँ। इन वार्ताओं से जुड़े रहिए, लोगों को भी सुनाते रहिए। पुनः नमस्कार। आप सभी के उज्जवल भविष्य की सदाकांक्षा। जय हिंद। ओम शांति।